हेलो एंड वेलकम टू ऑटो अड्डा। मेरा नाम है यश और आज हम इस वीडियो से शुरुआत कर रहे हैं अपने एक नई सीरीज़ की जिसका नाम है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस का फुल फॉर्म है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। तो मैनेजमेंट थ्योरीज के बेसिस पे हम गाड़ी को रिव्यू करेंगे, उसके स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेंगे जिससे मैन्युफैक्चरर उस गाड़ी को फ्यूचर में बेहतर बना सकता है और आखिर में हम देखेंगे उन गाड़ियों को उस सेगमेंट में जो देती हैं उस गाड़ी को टक्कर, यानी कि थ्रेट। और इस सीरीज़ की शुरुआत हम करेंगे MG के लेटेस्ट लॉन्च एस्टर से। और अगर आप देखना चाहते हैं MG एस्टर का डिटेल्ड रिव्यू तो वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है और यहाँ कॉर्नर में भी आपको लिंक अभी दिख रही होगी। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि आप नोटिफाइड रहें हमारे रेगुलर अपलोड्स के साथ। तो शुरुआत करते हैं MG एस्टर की स्ट्रेंथ्स के साथ। MG एस्टर की पहली स्ट्रेंथ है उसकी प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो MG एस्टर का बेस वेरिएंट लॉन्च किया गया था 9,78,000 रुपये की कीमत पर और टॉप एंड वेरिएंट था 17,38,000 रुपये पे। ये अपने सेगमेंट में बाकी गाड़ियों के कंपैरिजन में काफ़ी कम प्राइसिंग थी, जैसे कि Hyundai क्रेटा और Kia Seltos, क्योंकि उनके टॉप एंड वेरिएंट से भी इसकी प्राइस काफ़ी कम थी। अपने सेगमेंट में प्राइसिंग के मामले में एस्टर को मिलती है उससे सबसे बड़ी स्ट्रेंथ। एस्टर की दूसरी स्ट्रेंथ है उसके ऑटोनोमस ड्राइविंग असिस्ट फीचर्स। एस्टर आती है लेवल 2 ऑटोनोमस ड्राइविंग असिस्ट के फीचर्स के साथ, जैसे कि लेन कीप असिस्ट, ऑटोमेटिक ब्रेक असिस्ट और कई ढेर सारे फीचर्स। यानी कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपके सामने अचानक से कोई आ जाता है बाइक लेके या कोई जानवर आ जाता है तो एस्टर आपको वार्न करेगी और अगर आपने ब्रेक नहीं मारा तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक अप्लाई कर देगी। और इन फीचर्स की खासियत ये है कि MG का कहना है कि ये सारे ही फीचर्स हमारे इंडियन रोड और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से ऑप्टिमाइज्ड हैं और ये 100% तरीके से इफ़ेक्टिव रहेंगे। और इन्हीं सारे फीचर्स के साथ एस्टर अपने सेगमेंट में बनाती है एक नया बेंचमार्क सेफ्टी फीचर्स के लिए और अपने लिए एक यूनिक प्लस पॉइंट भी बना लेती है, क्योंकि उस सेगमेंट में और किसी गाड़ी में अभी तक ये फीचर्स नहीं ऑफर किए गए हैं। एस्टर की तीसरी स्ट्रेंथ है उसका पर्सनल AI असिस्टेंट और कनेक्टेड कार टेक। एस्टर में एक और सेगमेंट फर्स्ट फीचर आता है, जैसे कि पर्सनल AI असिस्टेंट। ये पर्सनल AI असिस्टेंट लिंक किया गया है विकिपीडिया और कुछ टेक वेबसाइट्स के साथ। ये AI असिस्टेंट आपको जोक सुना सकता है, विकिपीडिया के कुछ फैक्ट्स बता सकता है और आपसे बातचीत भी कर सकता है। और अगर आप चाहें तो आप इस असिस्टेंट से अपने कुछ वॉइस कमांड भी ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि सनरूफ खोलना, आपकी ड्राइवर डोर की विंडो खोलना और गाड़ी के बाकी फीचर्स को कंट्रोल करना। वॉइस कमांड तो पहले भी कई गाड़ियों पे ऑफर किया गया है, लेकिन एस्टर का वॉइस कमांड इतना स्पेशल क्यों है? वो इसलिए क्योंकि एस्टर आपके कमांड्स इंग्लिश में भी एक्सेप्ट कर सकती है, यानी आपको परफेक्ट अंग्रेजी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारी नॉर्मल भाषा हिंदी इंग्लिश मिक्स में भी अपने कमांड एक्सेप्ट कर सकती है, जो हम इंडियन बायर्स के लिए काफ़ी अच्छी बात है ताकि हम इस फीचर को अच्छे से यूज़ कर पाएँ। एस्टर की अगली स्ट्रेंथ है उसका डिजिटल की। अगर आप उनमें से हैं जो अपनी चाबी अक्सर घर पे या ऑफिस में या कहीं पे भूल जाते हैं तो एस्टर आपको यहाँ पे बचा लेगी, क्योंकि एस्टर में आपके पास आती है डिजिटल की। आप अपनी गाड़ी को अनलॉक कर सकते हो और ड्राइव कर सकते हो बिना एक फिजिकल की के MG के ऐप के थ्रू। और इस फीचर की खासियत ये है कि ये MG का ऐप आपकी ब्लूटूथ से ऑपरेट होता है, ना कि सेल फोन के कवरेज से। तो आप इस फीचर को कहीं भी और कभी भी यूज़ कर सकते हो और आप नेटवर्क पे डिपेंडेंट नहीं रहोगे। तो अब अगर आप बेसमेंट में या किसी जंगल में फंसे हैं बिना चाबी के तो आप इस फ़ोन वाले फीचर के साथ अपनी गाड़ी को चला तो सकते हो। एस्टर की आखिरी स्ट्रेंथ है उसके डायमेंशंस। एस्टर अपनी डिज़ाइन लैंग्वेज की वजह से बहुत ही ज़्यादा बल्की या इंटिमिडेटिंग तो नहीं लगती है, लेकिन फिर भी एक क्रॉसओवर और एक प्रीमियम स्टांस के साथ भी वो अपने सेगमेंट वाले राइवल्स जैसे कि Hyundai क्रेटा, Kia Seltos, इन सब को डायमेंशंस में बीट करती है। यानी कि वो अपने सेगमेंट में सबसे लंबी, सबसे चौड़ी और सबसे ऊंची SUV है। तो राइवल से कम प्राइस में ज़्यादा फीचर्स के साथ डायमेंशन भी बड़ा होना एस्टर को काफ़ी अच्छी पोजीशन देता है अपने सेगमेंट में। एस्टर की स्ट्रेंथ्स तो हमने देख ली, आइए अब देखते हैं उसकी वीकनेस। एस्टर की सबसे पहली वीकनेस है कि इसमें आपको कोई भी डीजल इंजन ऑफर नहीं किया जाता है। डीजल के बढ़ते दाम पे ये बात तो अलग है कि हाँ, पेट्रोल और डीजल के ड्राइविंग कॉस्ट ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ लोग हैं जिनको डीजल इंजन का टॉर्क और उसकी माइलेज पसंद आता है।
तो उन लोगों के लिए ये काफ़ी बैड न्यूज़ हो सकती है कि इसमें डीजल इंजन नहीं है, क्योंकि सेगमेंट लीडर Hyundai क्रेटा के भी स्टैटिस्टिक्स यही कहते हैं कि उसकी डीजल वेरिएंट ज़्यादा बिकती है एज़ कम्पेयर टू उसकी पेट्रोल वेरिएंट। तो ये केवल पेट्रोल इंजन लाने का आइडिया MG को कहीं महंगा ना पड़ जाए। और एस्टर की आखिरी 2 वीकनेसेस हैं कि इसमें कोई वेंटिलेटेड सीट्स या वायरलेस मोबाइल चार्जिंग का फीचर नहीं आता है। हालांकि आपको मिलते हैं एस्टर में ढेर सारे सेगमेंट फर्स्ट सेफ्टी और कंफर्ट फीचर्स, लेकिन फिर भी इसमें वेंटिलेटेड सीट्स और वायरलेस मोबाइल चार्जिंग नहीं आती हैं, जो कि दोनों ही Hyundai क्रेटा और Kia Seltos में ऑफ़र किए जाते हैं। काफ़ी नेगेटिव बातें हो गई, अब देखते हैं कुछ अपॉर्चुनिटीज़ जिससे एस्टर बेटर हो सकती है फ्यूचर में अगर कंपनी उन पे काम करे। एस्टर के लिए पहली अपॉर्चुनिटी होगी कि वो जो स्पेयर व्हील में स्टील व्हील देते हैं उसको एलॉय व्हील ऑफ़र किया जाए, ताकि ओनर को एक प्रीमियम ओनरशिप एक्सपीरियंस मिल सके। एस्टर की दूसरी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो एक डीजल इंजन के साथ ऑफ़र की जाए, ताकि वो एक ज़्यादा ऑडियंस को अपील कर पाए और लोगों को पसंद आए, क्योंकि आज भी इंडिया में कई लोग हैं जो पेट्रोल से थोड़ा हिचकिचाते हैं और उनको डीजल गाड़ी ही पसंद है। एस्टर की तीसरी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि उसके स्टीयरिंग में टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट का फंक्शन दिया जाए, जो अभी उसमें नहीं आता है। और एस्टर की आखिरी अपॉर्चुनिटी है कि उसमें और कलर ऑप्शंस दिए जा सकते हैं, क्योंकि बाकी सारी एसयूवीज़ में आपको या तो ढेर सारे कलर ऑप्शंस मिलते हैं या तो कंपनी से ही कस्टमाइजेशन के ऑप्शन मिलते हैं, ताकि आपकी एसयूवी थोड़ी सी यूनिक लगे रोड पर। और अब हम आते हैं स्वॉट एनालिसिस के सबसे खतरनाक पार्ट पे, थ्रेट्स। एस्टर की डायरेक्ट थ्रेट आती है Hyundai क्रेटा और Kia Seltos से। दोनों ही अपने सेगमेंट में टाइम टू टाइम सेगमेंट लीडर रह चुके हैं। Hyundai क्रेटा जो 2015 से सेगमेंट लीडर है, Kia Seltos जो अभी रिसेंटली आई है, लेकिन फिर भी सेल्स के मामले में काफ़ी उसकी अच्छी पोजीशन रही है। और सेल्स के साथ साथ Kia Seltos में आपको काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन ऑप्शन मिलते हैं डायरेक्ट कंपनी से, ताकि आपकी एसयूवी थोड़ी यूनिक और डिफरेंट लग सके। तो इस मामले में डायरेक्ट थ्रेट आती है Kia Seltos और Hyundai क्रेटा से। एस्टर की दूसरी थ्रेट है जर्मन एसयूवीज स्कोडा कुशाक और Volkswagen Tiguan। दोनों ही मार्केट में अभी बिल्कुल नए हैं, लेकिन उनके इंजन्स में आपको मिलती है ज़्यादा टॉर्क, बेटर ड्राइविंग एक्सपीरियंस और एक जर्मन बिल्ड क्वालिटी का विश्वास। MG एस्टर की थ्रेट आखिर में MG एस्टर खुद है। आप कंफ्यूज हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि एसयूवी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन रहता है, और इतने टफ कॉम्पिटिशन्स के साथ कई बार लोग फीचर्स को नज़रअंदाज करके अपने ड्राइविंग कॉस्ट को बचाने के लिए डीजल ऑप्शन ही चूज़ करते हैं। तो एस्टर में डीजल इंजन का ना होना उसकी सेल्स पे इफ़ेक्ट कर सकता है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन नहीं है, ये स्टैटिस्टिक्स का कहना है, क्योंकि क्रेटा की भी 60% सेल उसकी डीजल वेरिएंट्स की आती हैं और पेट्रोल वेरिएंट्स कम बिकती हैं। तो हमारे स्वॉट एनालिसिस के साथ अब हम इतना कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप एक टेक सैवी पर्सन हैं जिसको टेक्नोलॉजी वाले फीचर्स पसंद हैं, और आप गाड़ी लेने से पहले सेफ्टी फीचर्स को सबसे पहले कंसिडर करते हो, और डीजल इंजन्स की आपको कोई खास प्रेफरेंस नहीं है, तो MG एस्टर आपके लिए डेफिनेटली एक बहुत अच्छी चॉइस है। और जिस प्राइस पे वो जो ऑफ़र आपको देती है फीचर्स के साथ, वो एक बहुत अच्छा वैल्यू प्रोपोजिशन है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल या इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और हमें कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा आपके क्या ओपिनियन है MG एस्टर और उसके राइवल्स के बारे में। और अगर आपको हमारे वीडियो पे कोई फीडबैक या सजेशन देना है तो प्लीज़ फील फ्री और सजेशन को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। थैंक यू।